छात्रों, आज हम पढ़ेंगे भारत में समाजशास्त्र के विकास में बम्बई संप्रदाय का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉम्बे स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। भारत में समाजशास्त्र के विकास में बम्बई संप्रदाय को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। वास्तव में भारत में स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में ही हुआ, जब अंग्रेज समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गैडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग गठित किया गया। प्रोफेसर G.S. घुरिये को 1924 में समाजशास्त्र विभाग में रीडर एवं अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 1925 में डॉक्टर N.A. थूथी को भी इस विभाग में रीडर के पद पर नियुक्त किया गया। 1934 में डॉक्टर घुरिये को समाजशास्त्र का प्रोफेसर बना दिया गया तथा मार्च 1959 तक वह इसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय में डॉक्टर K.M. कपाड़िया ने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। बम्बई विश्वविद्यालय में 35 वर्ष की अवधि में G.S. घुरिये ने अनेक समाजशास्त्रियों को प्रशिक्षण दिया। इन समाजशास्त्रियों में M.N. श्रीनिवास, K.M. कपाड़िया, I.P. देसाई, श्रीमती इरावती कर्वे, Y.V. दामले, M.S.A. राव प्रमुख हैं। इन समाजशास्त्रियों ने भारत में समाजशास्त्र के विकास को अद्वितीय योगदान दिया है। इनके कार्यों से आज कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि बम्बई संप्रदाय ने इनको किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त पुनरीक्षण कमेटी ने भारतीय विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कहा गया कि बम्बई विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग का शिक्षण एवं अनुसंधान में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है तथा इसकी गतिविधि में समाजशास्त्र में अनेक पुस्तकों का प्रकाशन, जिसमें से कुछ स्टाफ के सदस्यों व शोध छात्रों के अनुसंधान कार्य हैं, उल्लेखनीय है। प्रोफेसर G.S. घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक, इंडियाज फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इनकी विभिन्न कृतियों से समाजशास्त्र के विविध क्षेत्रों में इनकी रुचि का पता चलता है। ऐसे महान समाजशास्त्री के नेतृत्व में बम्बई संप्रदाय के योगदान को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट करेंगे। पहला, भारत में संस्थागत रूप से समाजशास्त्र के विकास का श्रेय बम्बई संप्रदाय को ही जाता है, क्योंकि बम्बई में ही सर्वप्रथम सन 1919 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी। इस संप्रदाय ने भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ ही नहीं किया, अपितु इसे एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने तथा सुदृढ़ आधार प्रदान करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रोफेसर G.S. घुरिये, जो कि एक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक हैं, को भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है तथा आज भारत में समाजशास्त्र का इतिहास उनके ठोस एवं स्थायी योगदान से जुड़ा हुआ है। दूसरा, बम्बई संप्रदाय ने भारतीय समाजशास्त्र के लिए एक विशिष्ट ढांचे का निर्माण किया है। घुरिये को एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री कहा जाता है, जिन्होंने इतिहास में अपनी अकाट्य भावना तथा संस्कृत के ठोस आधार के साथ समाजशास्त्रीय रुचि के विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। इनके पुस्तकों से इन विषयों का पता चलता है। यह संकीर्ण विशिष्टीकरण में विश्वास न रखकर वृहद व सूक्ष्म स्तर पर समस्याओं के विश्लेषण में लगे रहे। पुणे के पास लोनीकंड नामक छोटे से गांव के अध्ययन के बाद उन्होंने एकदम नगरों एवं सभ्यताओं का अध्ययन किया। अतः बम्बई संप्रदाय ने समाजशास्त्र में वृहद एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर ऐतिहासिक भारतीय विद्याशास्त्रीय दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययन की परंपरा डालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा,
भारत में समाजशास्त्रियों के व्यावसायिक संगठन को विकसित करने का श्रेय बम्बई संप्रदाय को ही जाता है। 1951 में ही प्रोफेसर जी.एस. घुरिये ने भारत में ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की तथा सभी सक्रिय समाजशास्त्रियों से बातचीत कर भारतीय समाजशास्त्रीय संघ इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, जो 11 दिसंबर 1951 को बम्बई में पंजीकृत किया गया। अतः बम्बई संप्रदाय ने भारतीय समाजशास्त्रीय संघ की स्थापना कर भारत के समाजशास्त्रियों को परस्पर मिलजुल कर इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। चौथा, भारत में प्रथम समाजशास्त्रीय पत्रिका प्रकाशित करने का श्रेय भी बम्बई संप्रदाय को ही दिया जाता है। भारतीय समाजशास्त्रीय संघ के तत्वाधान में मार्च 1952 से सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसके संस्थापक संपादक प्रोफेसर जी.एस. घुरिये ही थे। आज यह पत्रिका भारत में समाजशास्त्र की एक प्रमुख पत्रिका मानी जाती है। पांचवा, बम्बई संप्रदाय ने भारत में समाजशास्त्र का विकास ही नहीं किया, अपितु पूरे भारत में इसके विस्तार के लिए अनेक विद्वानों को प्रशिक्षण भी दिया। बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़े एवं शोध किए समाजशास्त्री बाद में दिल्ली, बड़ौदा, मैसूर, बनारस, बेंगलोर तथा पूना में प्रोफेसर के पदों पर नियुक्त हुए। इस प्रकार भारत में समाजशास्त्र के विस्तार में बम्बई संप्रदाय का उल्लेखनीय योगदान रहा है। छठा, भारत में समाजशास्त्र के साथ साथ मानवशास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के विकास का श्रेय भी बम्बई संप्रदाय को ही जाता है। प्रोफेसर जी.एस. घुरिये ने स्वयं मानवशास्त्रीय अध्ययन किया तथा छात्रों को ऐसे अध्ययनों के लिए प्रोत्साहन दिया। डॉक्टर बी.एस. गुहा के शब्दों में, भारतीय मानवशास्त्र के लिए जितना कार्य, अध्ययन एवं अनुसंधान के स्तर पर प्रोफेसर घुरिये ने कार्य किया है, उतना बहुत कम लोगों ने किया है। वह इस देश की मानवशास्त्रीय समस्याओं को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने में प्रमुख प्रदर्शक रहे हैं तथा मैं उनके प्रति प्रशंसा एवं मित्रता की भावना रखता हूँ। इसी प्रकार प्रोफेसर डेविड ए. मेंडलबॉम ने लिखा है कि हम सभी जो भारत तथा मानवशास्त्र में रुचि रखते हैं, आपके ऋणी हैं। रॉबर्ट के मर्टन ने भी घुरिये की उनके कार्यों में समाजशास्त्रीय रचनात्मकता का प्रतीक होने के नाते प्रशंसा की है। छात्रों, आगे हम 7वां पॉइंट पढ़ेंगे। मुंबई संप्रदाय ने अपने विश्वास के आधार पर अध्ययनों में यथार्थता तथा संपूर्णता लाने पर बल दिया है। किसी भी विद्वान को अपने विचारों में स्पष्टता रखनी चाहिए तथा उसे स्पष्टवादी होना चाहिए। स्पष्टवादिता के कारण बहुत से लोग प्रोफेसर जी.एस. घुरिये से नाराज भी रहते थे। छात्रों, अब हम आगे 8वां पॉइंट पढ़ेंगे कि किस प्रकार मुंबई संप्रदाय ने समाजशास्त्र विषय में योगदान दिया है। बम्बई संप्रदाय ने विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया। घुरिये ने स्वयं अपने अध्ययनों में ऐतिहासिक, इंडोलॉजिकल, मानवशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय परंपराओं को अपनाया तथा अपने छात्रों को इसके लिए प्रोत्साहन दिया। अनुभविक अध्ययनों को प्रोत्साहन देने का श्रेय भी बम्बई संप्रदाय को ही दिया जाता है। घुरिये ने स्वयं भी अनुभविक अध्ययन किए तथा इनके छात्रों ने भी इस परंपरा को अपनाया। छात्रों, अब आप समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र के विकास में बम्बई संप्रदाय का प्रमुख योगदान रहा है। समाजशास्त्र के विकास तथा भारत में इसके विस्तार में यह संप्रदाय अग्रणी रहा है। इसके प्रवर्तक प्रोफेसर जी.एस. घुरिये को भारत में समाजशास्त्र का पिता कहा जाना बिल्कुल उचित लगता है। वास्तव में घुरिये ने भारतीय समाजशास्त्रियों के जगत में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। घुरिये ने अपने समर्पित शिक्षण,
लेखन, निर्देशन, प्रेरणा एवं संगठनात्मक भूमिकाओं के कारण अपने लिए एक स्थान बना लिया। हम सब उनके अत्यधिक श्रम से लाभान्वित हो रहे हैं और इसके लिए उनके ऋणी हैं। घुरिये के लेखन में इतिहास, मानवशास्त्र और समाजशास्त्रीय परंपराएं विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं ने ही नहीं वरन अपने छात्रों को भी अनुभवाश्रित अध्ययन एवं अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत के अनेक समाजशास्त्र के अध्यापकों को शिक्षा प्रदान की। वे एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के 1945 से 50 तक अध्यक्ष भी रहे। घुरिये ने 25 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने 800 एमए छात्रों को शीघ्र कार्य एवं 87 छात्रों को डॉक्टरेट हेतु शोध कार्य के लिए निर्देशित किया। घुरिये की पुस्तकों की एक लंबी सूची है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रमुख पुस्तकों की चर्चा करना आवश्यक लगता है। घुरिये की प्रमुख पुस्तक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, द एबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर 1943, कल्चर एंड सोसाइटी 1945, आफ्टर ए सेंचुरी एंड ए क्वार्टर 1960, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961, फैमिली एंड किन इन इंडो-यूरोपियन कल्चर 1962, सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1963, द इंडियन साधुस 1964, सोशल टेंशंस इन इंडिया 1968, वेदर इंडिया 1974, वैदिक इंडिया 1979। घुरिये ने जो अध्ययन पद्धति अपनाई है वह ऐतिहासिक एवं भारत शास्त्रीय पद्धति है। अपने सभी अध्ययनों में तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया है। घुरिये के भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग उनके अनेक शिष्यों ने किया, जैसे के.एम. कपाड़िया ने भारत में विवाह और परिवार के संदर्भ में तथा ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के विश्लेषण में इस विधि का प्रयोग किया।